तो WPL में अब 2 मुकाबलों की बारी आ गई है, क्योंकि अभी तक आप एक एक मुकाबले देखकर थक गए होंगे, इसलिए WPL ने कहा कि कोई बात नहीं, 2 मुकाबले आपके लिए कराते हैं। डबल हेडर है लगातार अब, और 2 मुकाबले जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस पड़ाव पर पहुंच गया है WPL, अब जाना है भाई आगे। RCB गुजरात का कल शाम में मैच है, लेकिन दिन में एक और मैच खेला जाएगा मुंबई और यूपी के बीच में। तो RCB वाले आप हैं तो आप RCB के बारे में बताएंगे, मुंबई वाले आप हैं तो मुंबई और यूपी के बीच में आप बताइए। तो इसका क्या मतलब कि तो आप दिल्ली वाले हैं तो आपका मैच नहीं, तो आप कुछ बात ही नहीं करेंगे? मैं बात नहीं करूंगा। ये क्या, ये दिल्ली वाले आराम कर रहे हैं आज की, मैं सवाल पूछूंगा। अच्छा चलिए, मैं सिर्फ सवाल मतलब इनको 20 तारीख को इनको टारगेट करना 20 को आप मुझसे, मतलब जब भी हम एक्सचेंज करेंगे तब आप हमसे सवाल पूछ। देखिए 3 टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि RCB, GG, यूपी, ये तीनों टीम्स मतलब वो टॉप 3 पोजीशन के लिए, मतलब 3 टीम है एक पोजीशन के लिए। अब मान लीजिए कि दिल्ली कैपिटल्स लगभग थ्रू है, क्योंकि उनको बस एक ही जीत, कोई दो राय नहीं है, लगभग उनको एक जीत दर्ज करनी है। अगर नहीं भी करते हैं तो भी मुझे लगता है कि 4 जीत तो उनके हो चुके हैं ना। हाँ, 8 पॉइंट तो इन तीनों में से किसी के भी नहीं होने, वही तो आप उनको थ्रू ही मानिए। वही, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, कल का जो मुकाबला हुआ था गुजरात और दिल्ली के बीच में, अगर मान लीजिए दिल्ली कैपिटल्स जीत जाते तो RCB और यूपी वॉरियर्स के लिए ये बहुत फायदेमंद होता। लेकिन क्योंकि गुजरात जायंट्स जीती है, अब उस तीसरे स्थान के लिए बहुत मतलब मशक्कत करने वाली होगी, क्योंकि क्या हो गया है, यूपी 4, गुजरात 4, RCB 2, तीनों टीम्स में से कोई एक जाएगा एज द थर्ड टीम। तो इसीलिए ना ये जो डबल हेडर होगा RCB GG यूपी वॉरियर्स के लिए ये बहुत अहम मुकाबला है। कल RCB और गुजरात जायंट्स में जो हारेगा वो आउट है। आप यूपी के लिए क्यों, अगर RCB और इनकी बात करें, RCB के लिए भी ये मुकाबला इंपॉर्टेंट होगा और गुजरात का जो मुकाबला है वो भी उनके लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि खुद की मैचेस तो जीतने हैं, दूसरों की सिचुएशन देखने से पहले अपने मैचेस तो जीतने पड़ेंगे ना। RCB अभी भी 2 पॉइंट है, अगर वो बाकी बचे दोनों मैचेस नहीं जीतते हैं तो उनका कोई चांस ही नहीं है। तो इसलिए रही बात यूपी की, RCB के लिए मैं सिंपल क्वालिफिकेशन बताता हूं, दोनों मैच जीतने, और मुंबई इंडियंस यूपी को हराना है एक, तो वो 6 पॉइंट तक ही पहुंच जाएंगे मैक्सिमम। और गुजरात जायंट्स को अगर आप हरा देते हो, गुजरात जायंट्स अपना नेक्स्ट मैच भी नहीं जीतते हैं तो 4 पॉइंट में रह जाते हैं। लेकिन RCB का आखिरी मुकाबला जो है वो है मुंबई के खिलाफ। अब वहां पर मामला बिगड़ सकता है। नहीं ठीक है, मतलब अगर हम ये मान के चले, हम अगर कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई RCB अपने दोनों मुकाबले जीत रही है, तो भी आपको दूसरों की टीमों पे डिपेंडेंट करना पड़ेगा, और ये चीजें जो है सैटरडे और संडे के मुकाबलों में क्लियर हो जाएगी। सैटरडे और मंडे, हाँ संडे को भी तो मैच, संडे को मैच नहीं है क्योंकि इंडिया का मैच है ना, ODI। तो इस लिहाज से अगर देखा, मैं जो कह रहा था इसका मतलब वो बात है, ठीक है संडे को मैच और 20 को मैचेस है। अच्छा 20 को इन्होंने 2 मैच फिर से रखे, 19 को मैच नहीं है। WPL का ये था कि व्यूअरशिप को ये ना हो जाए, इसीलिए वो यही मैं बात भी कर रहा था अभी। तो मतलब सैटरडे का 2 मुकाबले और 2 जो मंडे को मुकाबले खेलेंगे, उसमें तस्वीर जो है आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि भाई आखिर 3 टीमें कौन है, और मोस्ट प्रॉब्ली दिल्ली के आगे, नाम के आगे भी क्यों लिख दिया जाए। लेकिन देखिए कहते हैं ना कि जब तक जीत ना मिले, क्योंकि हमने कई बार IPL में देखा है टीम जीत रही है लेकिन अचानक से हारना भी शुरू हो जाती है। तो एज अ दिल्ली फैन मैं तो नहीं चाहूंगा, और मैं इंतजार करूंगा 20 तारीख का, क्योंकि 20 तारीख को फिर मैच होंगे। और 18 तारीख की बात कर लेते हैं, यानी कि कल, और एक्सचेंज 22 है। आपको पता है कि यहाँ भाई अपने अपने खिलाड़ी बाई करने होते हैं, सेल करने होते हैं। यहाँ पर आप ठीक है, आपकी टीम हार रही है जीत रही है वो तो एक अलग है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल फैसला तो अपने लिए लोगे ना सिडवी, आप जिगर के साथ खेलोगे, बड़ा जिगर तो दिखाना पड़ेगा। आपसे मैं जानना चाहूंगा यूपी और मुंबई के बीच जो ये मुकाबला होगा, 4 खिलाड़ी आप बता दो जिनको बाई करोगे, 4 खिलाड़ी बता दो सेल करोगे। 4 हो गया है, पहले 3 था ना, 5 हो गया, बता दीजिए, 5 बता दीजिए। ठीक है, मैं जो आपके प्रॉफिट की बात है, मैं प्रॉफिट की अगर बात करूं, देखो 4 प्लेयर जो मैं बाई करूंगा, एक तो है हेली मैथ्यूज, क्योंकि हेली मैथ्यूज टॉप फॉर्म में रही है, और मुझे अभी बहुत ट्रोल किया जा रहा है कि मैंने पहले हेली मैथ्यूज को क्यों नहीं बताया प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। अच्छा ओके, तो इसीलिए मुझे बहुत ट्रोलिंग हुई है, तो इसके लिए मैं अब उसकी भरपाई आप कर रहे हैं, उस भूल का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। ठीक है, तो हेली मैथ्यूज को आपने बाई किया, उसके अलावा बाई किया मैंने, और उसके ऊपर अगर मैं देखूं
यास्तिका भाटिया और साइका इशाक को जो है मैं बाई साइका करूंगा। इशाक ने तो बहुत इम्प्रेस She is किया the है। पर्पल कैप। हेली पापा क्या मैथ्यूज की folder जो है। परफॉर्मेंस थी शुरू के मैचेस में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, बिल्कुल। लेकिन यास्तिका भाटिया ने ये चीज दिखाया है, नीचे से ऊपर आई है और जिस तरह की परफॉर्मेंस वो कर रही है, रन बना रही है बिल्कुल। और अच्छे खासे एक पेस पे अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से रन बना रही है, वही। तो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाती है मुंबई के लिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। आपको ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल जाता है तो आपका काम आधा हो जाता है। नीचे आके हरमनप्रीत मतलब उस पेस को बरकरार रखती हैं और लास्ट में अगर वही। एक्सेलरेट करना होता है वो तो मेरा कर फोर्थ लेती बाई है। ये बहुत हरमनप्रीत तो ऑब्वियसली क्योंकि कैप्टन है, बहुत बेहतरीन पारियां खेल रही है, स्ट्राइक रेट भी उनका जबरदस्त है। तो हेली मैथ्यूज, यास्तिका भाटिया, साइका इशाक, हरमनप्रीत कौर, ये 4 खिलाड़ी है जो मैं बाई करूंगा। और मुंबई से अगर एक और लेना है मुझे तो वो होगी, आप बहुत बड़ा नाम भूल रहे हैं, बहुत बड़ा। यूपी मैं से बाई नहीं लूंगा- करोगे आप? आपका ध्यान ही नहीं गया मुझे लगता है उधर। मैं लूंगा अलिसा हीली को, अगर देखा जाएगा तो। चलिए बाई। ठीक है, अलीसा हिली को आप बाई कर रहे हैं, बट मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, नेट शिवर का नाम आप भूल गए। नैट सिवर का नाम भूल गए। लेकिन मैं ऑलरेडी हेली को ले चुका हूँ, सो मतलब आप ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितनी मर्जी खिलाड़ी बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि हेली मैथ्यूज बहुत बेहतरीन फॉर्म में, वही। उनके एक शेयर के बजाय आप 10 शेयर खरीद लीजिए। हाँ। आपको हर एक शेयर के हिसाब से मुनाफा होगा, वही। तो जितना बड़ा दाव खेलेंगे उतना बड़ा मुनाफा आपके Exactly. होने के चांसेस तो ये 5 है जो मैंने लिया, हेली मैथ्यूज, साइका इशाक, हरमनप्रीत कौर। तो सेल बता दीजिए, 5 नहीं तो 2 ही बता दीजिए, क्योंकि कई बार सेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप अगर नहीं समझ मैं पाते हो। सेल की बात करूं, यूपी के ज्यादातर लोग होंगे यूपी में, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनका परफॉर्मेंस जो है बड़ा इनकंसिस्टेंट रहा है, तो मैं एक को तो शबनीम इस्माइल को सेल करूंगा, बिकॉज सेल करेंगे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन काफी उन्होंने रन्स लीक भी किया है। सो एज अ पेस बॉलर एंड में उनका ना इम्पैक्ट कम हो रहा है, सो दैट्स व्हाई में नहीं रह पाते। मैं शबनीम इस्माइल को मोस्टली मैं सेल करूंगा। और अगर हम देखते हैं मे बी ये दीप्ति शर्मा क्योंकि गेंदबाजी से अच्छा कर रही हैं और पिछले मैच में उन्होंने रन भी बनाए थे, रन बॉल सही, बट अगर यहाँ आप देखिए टीम जीत रही है नहीं जीत रही है उसका अलग इम्पैक्ट है, बट अगर एक्सचेंज पे आप किसी खिलाड़ी को बाय और सेल कर रहे हैं तो आपके लिए अलग क्राइटेरिया है। तो दीप्ति को मैंने पिछले मैच में उनको बाय किया था और उन्होंने विकेटें भी निकाली थी, रन भी बनाए थे, हालांकि 100 के स्ट्राइक रेट से बनाए, बट रन तो रन है, पॉइंट्स तो दे रही है ना आपको आपके लिहाज से। तो इसलिए मैं अपनी बाय बताऊं तो नेट शेवर होंगी, हेली मैथ्यूज, यास्तिका, और नीचे से आपने एक और नाम लिया था ना, किसका नाम लिया था? मैंने हरमनप्रीत का। तो ये 4 मैं बाय करूंगा। हाँ। अगर मैंने इसका लिया था साइका इशाक जो है पर्पल कैप होल्डर। अगर उधर से बात करूं तो मैं अलीसा हिली हो गई, हाँ, इसके अलावा सोफी एक्लस्टोन, और इसके अलावा मैं तालिया मैकग्राथ को भी बाय करूंगा। हाँ, तालिया मैकग्राथ तो देखिए उनका ऑलराउंड परफॉर्मेंस है काफी, लेकिन तालिया मैकग्राथ स्ट्रगल की है गेंदबाजी से, सो दैट इज द ठीक है। बल्लेबाजी में उन्होंने देखिए एक अच्छी इनिंग है उनकी, जबरदस्त, जो मैच हार गए थे इत्तेफाक से, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, बट ठीक है। अब जब आप इस टीम में अगर आप पिक कर रहे हो कि भाई को, तो यही नाम दिखते हैं सामने, क्योंकि बाकी और नाम तो उस तरह से परफॉर्म कर ही नहीं रहे। बिल्कुल। कल के मैच में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप उम्मीद तो इन्हीं बड़े खिलाड़ियों से करोगे। बिल्कुल। तो मैं जितना अगर है तो मैं दीप्ति शर्मा और शबनीम इस्माइल को मैं सेल में रखूंगा इस मैच के लिए। आप शॉपिंग में टाइम लेने वाले आदमी लगते हो मुझे। नहीं, क्योंकि देखिए मुंबई में आप किसको सेल करोगे? नहीं देखिए, सोच विचार के लेते हो, और जो कि अच्छी भी चीज है। अगर सेल की बात करें, मैं अपने सेल बता देता हूँ, देविका वैद्या को मैं सेल करूंगा। इसके अलावा आप श्वेता शेरावत को ले लीजिए, किरण नवगिरे ने भी अभी तक कुछ खास नहीं किया है, स्टार्ट अच्छा किया था, तो ये 3 नाम मैं सेल करने वाला हूँ इस मुकाबले के लिए। क्योंकि मैं वो हूं, अगर लूंगा एक स्टॉक मार्केट तो 50% डेप्थ 50% इक्विटी, ऐसा बैलेंस वाला हम लेंगे। मार्केट में आपको स्टॉक मार्केट स्पोर्ट्स का बिल्कुल पता है, और सही बात है। अब आ जाते हैं एक और मुकाबले, दूसरा मुकाबला इंपॉर्टेंट है, आप बताइए पहले। चलिए, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर से मैं आंख बंद करके एलिसा हिली का नाम, सॉरी एलिस पेरी का नाम ले लीजिए, और स्मृति मंधाना के रन काफी टाइम से नहीं है, तो मैं उनको
कल के मुकाबले के लिए बाय करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ओहो, वो अच्छा। फॉर्म में लौटेंगी, क्योंकि भाई आरसीबी को एक जीत मिल गई है ना, जीत का टॉनिक अगर कप्तान को मिल जाता है तो इसके लिए उससे बेहतर और कुछ नहीं हो लेकिन भाई किसने जिताया उनको? ठीक है। एक और बल्लेबाज जो मतलब 300 बनाया था एक ओडीआई में और स्केटिंग चैंपियन बनी है। ठीक है, और सोफी डिवाइन होंगी मेरी टीम में। एक नाम मैं श्रेयंका पाटिल का भी रखूंगा, श्रेयंका पाटिल, yes। उनको बाय करूंगा मैं। मुझे मतलब बहुत एक्साइटिंग बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, हर डिपार्टमेंट में, फील्डिंग में भी, हर डिपार्टमेंट में बहुत इंप्रेसिव लगी हैं। तो ये मैं बाय करने वाला हूं आरसीबी से। अगर उधर बात करें तो सोफिया डंकले, इसके अलावा हरलीन को मैं जरूर बाय करूंगा। यस। इसके अलावा एशले गार्डनर, ये 3 नाम मैं बाय करने वाला हूं। और सेल की बात भी कर लेता हूं मैं। अगर एस मेघना को मैं सेल करूंगा, बिल्कुल ही निराश किया इन्होंने। और अगर आरसीबी से बात करूं तो मैं रेणुका सिंह ठाकुर को सेल करूंगा अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि देखिए अगर उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं आया, बिल्कुल डिसअपॉइंट किया है उन्होंने। अगर मेरा बाई का ऑप्शन अगर आप बता दोगे तो मैं इनको बाई करूंगा, एशले गार्डनर, ठीक है, किम गार्थ, क्योंकि गार्थ ने काफी अच्छी गेंदबाजी कर रही है वो। देन आई विल पुट एलिस पेरी, फॉरएवर इटर्नल फेवरेट, मतलब वो तो कोई सवाल ही नहीं है। वही। फिर आई विल बाय, अगर हम देखते हैं ये 3 तो है ही जो मैं बाई करूंगा। आप 2 नाम और बता दीजिए। 2 नाम और, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बड़े नाम, क्योंकि इसमें ना उल्टा है, मैं ज्यादा लोगों को सेल करूंगा इसमें। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं सेल करूंगा, देखिए उसमें मैं 5-6 नाम आराम से। ठीक है ठीक है, फिर आप एक मैं सेल करूंगा स्मृति मंदाना को। ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट इन फॉर्म, और यही कारण है कि पिछले 5 मैचेस में क्यों आरसीबी को उतना वो पुश नहीं मिल रहा है। 6 मैच में से 1 जीती है। यस। एक और होगी ऋचा घोष, बहुत ही निराशाजनक कीपिंग की है, काफी कैचेस छोड़े उन्होंने, मिसफील्डिंग हुआ है, और बैट से भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले 2 मैच में परफॉर्मेंस। लेकिन बहुत लेट हुआ है। बट परफॉर्मेंस तो आ गई नहीं, फॉर्म में आ गई, परफॉर्मेंस लेट सही, बट वही। रेणुका सिंह ठाकुर, वो बड़ी उम्मीदें थी कि वो शायद अच्छी करेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं किया इस बार। देन मेगन शूट को मैं सेल करूंगा, मेगन शूट, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली सेम हमें लगा था पेरी और शूट अच्छे से खेलेंगे, लेकिन इस बार नहीं हुआ है। तो 4 एलिस पेरी ने तो यार अच्छा खेला है। नहीं, पेरी ने अच्छा किया है, लेकिन शूट बॉलिंग भी वही कर रही है, बैटिंग भी वही कर रही है। एग्जैक्टली। आपको 5वां नाम अगर मैं सेल करूंगा तो वो है मानसी जोशी। फिर हम सेल करेंगे डायलन हेमलता को। सुषमा वर्मा एक नाम और। सुषमा वर्मा अगर आप देखते हैं, आई वुड स्टिल परसिस्ट करते हैं उनके साथ। तो 6 लोग हैं जो मैं सेल करूंगा इसमें, और ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली जय के केस में तो आरसीबी का ही मैं सेल कर रहा हूँ। सेल ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें होना भी चाहिए ऐसा। अब हम दोनों की टीमें हैं तो हम दोनों ने अपना बाय और सेल बता दिया। दीपक तो कह रहे हैं कि भाई मैं छुट्टी पे हूँ, मैं आराम करूंगा, जिस दिन दिल्ली वाला मैच होगा उस दिन ये 1 मैन शो एक्सचेंज करेगा। चारों टीम में से एक प्लेयर बाय, एक प्लेयर सेल बता देता हूँ। एक प्लेयर भाई, खुद इसने रूल बनाया और हम खुद एक ही प्लेयर पिक कर रहे हैं। मिर्जापुर में एक प्लेयर, मिर्जापुर का एक यही रूल होगा कि रूल बनाने वाला कभी भी रूल बदल सकता है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि यूपी की टीम से शुरू करता हूँ। यूपी की टीम से मैं एक प्लेयर जो लूंगा वो होंगे एलिसा हेली, और यूपी का मुकाबला मुंबई से। मुंबई की तरफ से मैं लूंगा हेली मैथ्यूज ओपनर, और एक प्लेयर मैं आरसीबी से जो लूंगा, आरसीबी से मेरी टीम में हो जाएंगी हमारी फेवरेट एलिस पेरी होगी, सोफी डिवाइन। एलिस पेरी नहीं ले रहे हैं अभी नहीं, अभी थोड़ा सा एक प्लेयर, हालांकि दूसरे प्लेयर में तो मैं एलिस पेरी को जरूर बाई करूंगा। सोफी डिवाइन भी अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी फॉर्म में, बिल्कुल। और उधर से मैं से भी उन्होंने हरलीन डेवल को बाई करूंगा। गुड चॉइस, तो परफॉर्मेंस बेस्ड है। सेल करने की बात करेंगे तो मैं फिर उधर से गुजरात से अगर आप कहेंगे सेल करने के लिए, तो मैं सेल करूंगा स्नेह राणा को, गुजरात के कैप्टन को ही, ठीक है। और तो आपने भी तो आरसीबी के कैप्टन, आरसीबी से मुझे सेल करना होगा तो मैं रेणुका ठाकुर सिंह। यस, पता नहीं इंडिया के लिए इतना अच्छा खेलते हैं, आरसीबी के लिए उनका परफॉर्मेंस ही नहीं निकल पा रहा। और आरसीबी के साथ ये हो जाता है, यही होता है आरसीबी तो लेजेंड्स लोग पहले कैलकुलेटर, सुनिए, लेजेंड्स इंटरनेशनल क्रिकेट में वो डूब जाते हैं आरसीबी के नैया में। नहीं, लोग कहते हैं ना कैलकुलेटर पहले उनका अप्रैल मई में निकलता था, मार्च में ही निकल आया है। नहीं, पहले तो ये कहा जाता था कि किसी की मैच कमजोर हो आरसीबी की टीम के साथ लगा दो। बैंगलोर में तो कोई भी मार देता है, बट ये तो मुंबई में हार रहे हैं। तो
इसमें मैं जो बता रहा था, मुंबई की टीम में किसी को सेल करना होगा तो मैं शाही का इशाक, नहीं सॉरी शाही का इशाक को तो मैं आप बाई में करूंगा। चले हाँ मैं मिर्जापुर वाले कंफ्यूज हो रहे हैं। अमनजोत कौर को सेल कर सकता कर हूँ। ठीक है। और इसके अलावा मैं एक टीम बची जो यूपी की बची टीम, आपने यूपी का किया बाई था किया था ना? बाई किया था। अच्छा, हाँ यूपी की टीम से मैं देविका वैद्य को। सही है। तो भाई वही है, कल उम्मीद करते हैं कि आरसीबी, शाही का इशाक को तो बिल्कुल नहीं आपको सेल करना है भाई, वही तो परफॉर्म पर मैं वही कह रहा हूँ, क्या कल बोल अगर रहे हैं? आरसीबी या गुजरात जायंट्स में से एक हार गए तो बैटल होगा दो टीम्स के बीच में थर्ड स्पॉट के लिए बस। चलिए बैटल चलिए, एक और हो हम रहा है। सबने, हम तीनों ने बता दिए बाय और सेल कल के जो दोनों मुकाबले होने वाले हैं। आपको भी अगर लगता है कि कोई खिलाड़ी परफॉर्म करने वाला, उनको बाय करिए। जो लगता है कि नहीं परफॉर्म करेंगे, उनका दिन नहीं होगा, तो उनको सेल करके भी आप अपना मुनाफा कमा सकते हैं। दो बड़े मुकाबले हैं, बड़ा जिगर दिखाइए और बड़े पैसे बनाइए, बड़ा मुनाफा कमाइए। मिलते हैं कल। शुक्रिया।